हेलो गाइस, वेलकम। ये वीडियो पे बात करेंगे हम लोग टपारिया टूल्स के बारे में, जिसमें ऐसे तो कह लीजिए ये एक पेनी स्टॉक ही है, जिसका आपका प्राइस भी दिख रहा होगा 11.57 आज चल रहा है। और इसमें डिविडेंड जो इस बार अनाउंस हुआ है वो है 77.5 रुपीज़, 77.5 रुपीज़। यानी कि अगर एक भी स्टॉक 11 रुपया, 11.5 रुपया का है आपके पास, तो आपके अकाउंट में 77.50 पहुंच जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्यों है, मतलब ऐसे क्या चलता है, इस स्टॉक में क्या हो रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर आप इसको जूम करिएगा थोड़ा सा, इसका ये मंथली चार्ट है, चलिए इसको डेली चार्ट पे कर लेते हैं। डेली चार्ट पे अगर जूम करिएगा तो आपको दिखेगा कि ये जो स्टॉक है ना बहुत रेयरली ही ट्रेड करता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 16 मार्च 2005 को ट्रेड किया, फिर अब 17 जनवरी 2007 में ट्रेड हुआ। ऐसे भी थोड़ा रिसेंट पे आ जाते हैं, 12 अगस्त 2020 में ट्रेड हुआ, 17 सितंबर 2020 में ट्रेड हुआ, और फिर 18 अगस्त 2021, मतलब साल भर में एक आध बार ट्रेड हो रहा है। उसका वॉल्यूम भी देखिए, अगर आप वॉल्यूम यहाँ पे नोटिस करिएगा, यहाँ पे आप अगर यहाँ पे वॉल्यूम देखिएगा तो आपको दिखेगा कि वॉल्यूम भी बहुत ही कम रहता है। यहाँ देखिए, 1 है वॉल्यूम, 33 वॉल्यूम है, 400 वॉल्यूम है, 11 वॉल्यूम है, 12 वॉल्यूम है, और 15 वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम है। तो आखिर वॉल्यूम इतना कम क्यों है स्टॉक में? चलिए इसको समझने के लिए हम लोग इसके बैलेंस शीट पे चलते हैं। आई होप कि आप बैलेंस शीट देखना सीख गए होंगे। इस बैलेंस शीट कैसे देखा जाता है ये सब पे हम एक वीडियो बना चुके हैं, तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं। बैलेंस शीट देखने के लिए हम लोग मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जा रहे हैं, फाइनेंशियल्स में जा रहे हैं और बैलेंस शीट में जा रहे हैं, जहाँ पे आपको सिंपल सा दिखेगा कि जो शेयर कैपिटल है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ है। ठीक है, अब शेयर कैपिटल 3 करोड़ है। अब हम लोग को टोटल नंबर ऑफ इक्विटी निकालना है, तो उसके फेस वैल्यू से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली हमारे पास 30 लाख का, 30 लैक्स का आ जाएगा यहाँ पे, जो कि मैंशनड है। यहाँ पे आप चाहें तो अनाउंसमेंट में देख सकते हैं कि 30,35,750 इक्विटी शेयर है। अब देख लेते हैं कि इसमें फ्री फ्लोट कितना है। ठीक है, टोटल तो हम लोग को अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इसमें फ्री फ्लोट कितना है। उसके लिए हम लोग चलेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। अब यहाँ पे अच्छे से समझिएगा, सिंपल मैथमेटिक्स है। 30 लाख शेयर है मार्केट में, जिसमें 70% प्रमोटर्स लेके बैठे हैं। ठीक है, 70% प्रमोटर्स के पास है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं FIIs देख लेते हैं कितना है। FIIs के पास नहीं है, DIIs के पास भी नहीं है, और पब्लिक के पास 30% है। लेकिन क्या मतलब पब्लिक के पास 30% है, क्या वो फ्री फ्लोट है? वो भी देख लेते हैं। उसके लिए हम लोग चलेंगे सी टॉप होल्डिंग पे और पब्लिक में जाके देखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि बहुत मेजर चंक, मेजर परसेंटेज ऐसे नाम टपारिया टपारिया आपको दिख रहा होगा। कुल मिला के अपने ही फैमिली के पास किसी न किसी के पास है। तो अब देख लीजिए कि ये जोड़ के कितना आ रहा है। तो अगर आप इसको जोड़िएगा तो 9 3 12, 2 14, 2 16, 2 18, 2 20, इसको भी 2 ले लीजिए, 22, 22 और 1.5 23.5, कुल मिला के 25% ऐसे ही लॉक्ड है। ठीक है, 25% भी ऐसे ही लॉक्ड है किसी ना किसी, मतलब एक ही आदमी के पास 2-2 3-3% है ना। और बचता फिर कितना है, 70 + 25 हो गया। अब बचा सिर्फ और सिर्फ 5% फ्री फ्लोट। 5% ऑफ 30 लैक्स कितना होगा, 1.5 लैक्स हो जाएगा। यानी कि 1.5 लाख शेयर है, जो वो भी लोग जिनके पास है ये शेयर, वो भी बेचने को तैयार नहीं है। क्यों बेचने को तैयार नहीं है, अब हम बताते हैं इसका असली रीज़न। उसके लिए हम लोग चलेंगे टपारिया टूल्स के डिविडेंड वाले सेक्शन पे, जिसमें आपको सीधा सीधा दिखेगा कि ये जो कंपनी है ना, जब डिविडेंड अनाउंस करती है तो 70 रुपया, 50 रुपया, 52 रुपया, 77 रुपया, तो कुल मिला के स्टॉक चल रहा होता है 10 या 20 रुपया के आसपास, और उस पर डिविडेंड इन्हें मिल जाता है 70, 50 ऐसे करके। और वो भी सारा फाइनल डिविडेंड नहीं है, ये बहुत सारा इसमें इंटरिम डिविडेंड भी है। यानी कि Q1, Q2, Q3 में जो मिला है। यानी कि कुल मिला के साल भर में कभी कभी इन्हें 100 रुपया, 120 रुपया भी मिल जाता है डिविडेंड। अब अगर प्राइसेस ऊपर नीचे, मतलब प्रॉब्लम ये है स्टॉक में कि इसमें वॉल्यूम ही नहीं है, कोई बेचना ही नहीं चाहता है। सिंपल सा बात यही है कि इसमें कोई स्टॉक बेचना ही नहीं चाहता है।
जिसके पास है वो खुश है, क्योंकि उसको सिंपल सा बात है डिविडेंड आ रहा है। अब डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड एक प्रॉफिट का पार्ट होता है जो शेयर होल्डर्स के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट होता है। ठीक है, अब आप सिंपल से समझिए, मान लीजिए आप 1000 शेयर इसमें लेके बैठे हुए हैं, मान लीजिए 12 रुपये के भाव पे ही बैठे हैं। ठीक है, तो आप 12,000 इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब एक साल में कभी कभी दो बार डिविडेंड दे देता है। एक बार मान लीजिए 50 का दे दिया, एक बार मान लेते हैं 70 का दे दिया। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास 1000 शेयर है, 50 के हिसाब से आपको 50,000 मिल गया, यानी कि आपका 12,000 का सिर्फ इन्वेस्टमेंट है और आपको 50,000 रुपया बैंक में आ जा रहा है, और फिर 70,000 आ जा रहा है, यानी कि 1,20,000 आ जा रहा है। आपका 12,000 का इन्वेस्टमेंट ही है, 1,20,000 आपको रिटर्न साल भर में मिल जा रहा है, 10-10 गुना रिटर्न मिल जा रहा है। तो फिर ये स्टॉक का प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए उसे क्या फ़र्क पड़ेगा किसी भी इंसान को, अगर उसके पास ये स्टॉक है तो। ठीक है, इतना तो बात हो गया, आपको पता चल गया स्टॉक के बारे में। अब अगर मतलब अब इसमें हम लोग कैसे एंट्री ले सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है, और उसका जवाब है लक। ठीक है, इसका सिंपल जवाब है लक, और कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बेचेगा, अगर गलती से उस दिन आपका ऑर्डर आगे रहा और कोई बेचा और आपका ट्रिगर हो गया तो सही है, नहीं तो नहीं है। अब आपको इतना तो पता चल गया, ये स्टॉक का जो अपर सर्किट का लिमिट है वो 5% है। ठीक है, अब 5% का लिमिट है, तो अगला जो अभी अगर 11.57 चल रहा है तो कल कितना पे खुलेगा, ये जानने के लिए हम लोग BSE के वेबसाइट पे जाएंगे और सिंपल सा यहाँ पे हम लोग ये देख लेंगे, अपर प्राइस बैंड वो आता है 12 रुपये 14 पैसा पे। ठीक है, तो 12 रुपये 14 पैसा पे आ रहा है, तो हम 12 रुपये 15 पैसा कर लेंगे उसको अप्रॉक्स में। ठीक है, अब 12 रुपये 15 पैसा पे हम लोग अपना क्वांटिटी और प्राइस खुद से सेट करके, मतलब प्री मार्केट, मतलब मार्केट अभी खुला भी नहीं है, फिर भी आप चाहें तो ऑर्डर अपना डाल के रख सकते हैं। आप ऑर्डर डाल के रख सकते हैं और हर दिन सुबह उठने से पहले यही काम करिए। अगर किसी दिन आप लकी हो गए, आपको अगर स्टॉक मिल गया, मान लीजिए इस रिकॉर्ड डेट पे नहीं भी मिला, मान लीजिए 16 मार्च जो इसका रिकॉर्ड डेट है, जो पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, 16 मार्च इसका रिकॉर्ड डेट है, कि अगर 16 मार्च से पहले आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर है तो ही काम करेगा ये चीज़, तभी आपको डिविडेंड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए इस साल नहीं भी मिला, इस साल नहीं भी मिला, आपका बस कुछ क्वांटिटी आप लेके रख लिए, हल्का ही क्वांटिटी रखें, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रखें, क्योंकि पेनी स्टॉक है, सिंपल सा चीज़ है, पेनीज आर पेन। अगर बाई चांस कभी भी आज से कभी भी मिल गया, ट्रेड हुआ और आपको ऑर्डर लग गया, आपको मिल गया, तो जब भी ये कंपनी अपना डिविडेंड अनाउंस करेगी तो आपका पैसा तो सीधा 5 गुना और 7 गुना ही होगा, उससे नीचे तो कुछ होगा नहीं। सिंपल सा चीज़ है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में कुछ जाने होंगे, नया चीज़ के बारे में सीखे होंगे, और बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको मिल जाए तो हम भी ऑर्डर डाल देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम अपना क्वांटिटी और प्राइस लिमिट सेट किए हुए हैं, तो हम अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, देखते हैं लगता है कि नहीं। ऐसे तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत कम है। जो जिनके पास है वो बेचना ही नहीं चाहते हैं, और ऑब्वियस सा चीज़ है, क्यों ही बेचना चाहेंगे, है ना। तो यही कर सकते हैं। बाकी ये पेनी स्टॉक ऐसा स्टॉक है जो डिविडेंड के ही थ्रू इतना पैसा दे देता है कि आपको इसके ट्रेडिंग हो रहा है नहीं हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। बाकी ये सिर्फ और सिर्फ BSE पे लिस्टेड है, NSE पे लिस्टेड नहीं है, जस्ट क्योंकि वॉल्यूम इसका बहुत लो है। और थैंक यू, बाय बाय।